यस। देखो, लास्ट डे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ऑपरेशंस के बारे में। मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? यस सर, आ रही है। ठीक है। लास्ट डे हम लोगों ने एरेज स्टार्ट किया था, और एरेज में बेसिक्स देखने के बाद हम लोग उसके कुछ ऑपरेशंस को देख रहे थे। रिवीजन के लिए अगर बताऊं तो कुछ ऑपरेशंस जो एरेज में हम लोग कर सकते हैं वो है ट्रैवर्सल, इंसर्शन, सर्च, सॉर्ट, डिलीट, मर्ज। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ट्रैवर्सल क्या होता है? हमारे एरेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स पर अगर हम लोग कोई एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो ट्रैवर्सल कहलाता है। ध्यान यहाँ ये देना है कि हमें हर एक एलिमेंट पे उस प्रोसेस को अप्लाई करना होगा। ठीक है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है इंसर्शन। ठीक है। हमें अपने एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो एरेज में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं? एरेज को डिक्लेयर किया, उसके बाद एरेज की साइज़ बताया डिक्लेरेशन में ही, और फिर हम लोग एक फॉर लूप लगाकर एरेज में वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग पहले से जानते थे। फिर नया क्या है? नया ये है कि इस बार जो हम इंसर्शन करेंगे उस केस में हमें एक एरे बना हुआ मिलेगा, उसमें पहले से ही एक कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एरे बनाया है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। अब हमें यूज़र से पूछना है कि क्या आप कोई नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। यूज़र बोलेगा यस, तो हम उससे पूछेंगे कि आप वो वैल्यू बता दो जो भी डेटा आपको इंसर्ट करना है। जब यूज़र अपना डेटा बता देगा फिर हम यूज़र से पूछेंगे कि आप इस एरे के कौन से इंडेक्स नंबर पे वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो। 3 केसेस बन सकता है। हो सकता है यूज़र बोल दे कि सबसे आखिरी में ऐड कर दो। दूसरा केस होगा, हो सकता है यूज़र बोल दे कि सबसे पहले नंबर पे ऐड कर दो। तीसरा केस होगा कि हो सकता है यूज़र बोल दे कि आप बीच में कहीं पे भी एक जगह जहां आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्शन ऑपरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक एरे बना हुआ है, उस एरे में हम एक न्यू वैल्यू को यूज़र के अकॉर्डिंग किसी पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है। वो पोजीशन कोई सा भी हो सकता है, स्टार्टिंग का भी पोजीशन हो सकता है, लास्ट वाला पोजीशन भी हो सकता है, या बीच में भी कोई एक पोजीशन हो सकता है जिसको हम लोग के पोजीशन बोल रहे हैं। मान लो किसी भी इंडेक्स पे यूज़र से वो इंडेक्स नंबर पूछना है और हमें उस लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट करना है। अब क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे? ध्यान ये देना, हमारे पास ऑलरेडी एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स पहले से ही हैं। चलो सबसे सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमें यूज़र ने सबसे लास्ट में एक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहा। ठीक है। मैं डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ। छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास 4 एलिमेंट का एक एरे पहले से बना हुआ था। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये एरे हमारे पास था। इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2 और इसका इंडेक्स है 3। यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू थे वो थे 10, 11, कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो, 15 और 20। ये एरे हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था। फिर यूज़र से हमने पूछा एक लोकेशन। मान लेते हैं यूज़र ने लोकेशन जो है वो दिया है इंडेक्स नंबर 4, यानी कि वो इसके बाद, इस 20 वाले के बाद यहाँ पे एक न्यू वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता है। ठीक है। तो उसने k की वैल्यू क्या दिया? 4 दिया। इंडेक्स नंबर बोल रहा हूँ, है ना। इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग 4th नंबर पे इंडेक्स पे हम एक नई वैल्यू चाहते हैं, और वो जो वैल्यू चाहता है वो क्या है? मान लो हम 30 को स्टोर करना चाहते हैं। इस 30 को यहाँ पे स्टोर करना है। क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा? ये 10 से 20 इतने हिस्से का एरे ऑलरेडी आपके पास है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपने एरे का साइज़ इंक्रीज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में एरे की साइज़ क्या थी? 0 से लेके 3 इंडेक्स नंबर तक, लेकिन अब हमें 4th इंडेक्स नंबर पे भी एक वैल्यू चाहिए। ठीक है। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे? साइज़ इंक्रीज़ करेंगे।
ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद क्या होगा, ये वाला जो न्यू वैल्यू है वो वैल्यू इस लोकेशन पर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना होगा, और एरे में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट पे वो लोकेशन लिखते हैं जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है। तो इस केस में 4 है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और जो भी वैल्यू हमें ऐड करना है वो वैल्यू लिख दिया, तो हमारा न्यू वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अब एरे को डिस्प्ले अगर कराना चाहें, एरे को डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना होगा, अब लूप जो चलेगा वो 0 से लेकर 4th इंडेक्स नंबर तक चलेगा। पहले 0 से 3 तक ही चल रहा था, लेकिन अब एक नया एलिमेंट भी आ गया है, तो अब हम 0 से 4 तक चलाएंगे एरे को प्रिंट कराने के लिए, वैल्यूज़ अगर प्रिंट कराना चाहो। ये केस तो था कि अगर हमारा एरे में हम लास्ट में एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लास्ट में एलिमेंट ऐड करना है तो हमें साइज़ इंक्रीज़ करना होगा एरे का, और उस नई लोकेशन पर वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से स्टोर करा देना है, ठीक है। अब हम दूसरे केस पे जाते हैं। मान लो हमें पहले नंबर पे एलिमेंट को ऐड करना है। ये हमारा एरे था, इसमें हमने 1 2 3 4 एलिमेंट हमने पहले से स्टोर कर रखा है। ये है 10 11 15 और 20, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। अब हमें यूज़र से एक वैल्यू लेना है। मान लो यूज़र ने दिया है 30, हम इस 30 को कहाँ ऐड करना चाहते हैं, 0 इंडेक्स नंबर पे ऐड करना चाहते हैं। बिगनिंग में ऐड करने का मतलब यही हुआ ना कि 0 इंडेक्स नंबर पे ऐड करना चाहते हैं। अब बताओ अब हमें क्या करना होगा। मैं इस 30 को यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन इस जगह पे पहले से ही 10 है। अगर आपने 30 को डायरेक्टली A0 पर, A मान लेते हैं एरे का नाम है, अगर आपने A0 लिखकर डायरेक्टली असाइन कर दिया 30, तो उससे क्या होगा, 30 यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन ये 10 जो है वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि ओवरराइट हो गया। लेकिन हमें 10 को भी रखना है, 30 को भी रखना है, तो हम क्या करें। सबसे पहली बात, एक नई वैल्यू आई है, यानी एरे का साइज़ तो इंक्रीज़ हो गया, तो हम साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। मान लो एक साइज़ यहाँ हमने इंक्रीज़ करके लगा दिया, ठीक है। ये वाला भी अब एरे का पार्ट है। हमें इस 10 को स्टोर करके भी रखना है और इस 30 को इसकी जगह लेकर के भी आना है। तो क्या करें हम, यानी मैं चाहता हूँ ये वाला लोकेशन फ्री हो जाए, ठीक है। ये वाला लोकेशन जो है ब्लैंक हो जाए और ये 10 भी स्टोर्ड रहे। क्या करना होगा, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इस 20 को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो ये वाला लोकेशन फ्री, ये लोकेशन फ्री हो जाएगा। देन हम क्या करें, इस 15 को यहाँ पे स्टोर कर दें, मूव करा दें, तो ये वाला लोकेशन फ्री हो जाएगा। देन इस 11 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो ये वाला लोकेशन फ्री हो जाएगा। और लास्टली इस 10 को हम यहाँ पे शिफ्ट करा दें, तो हमारा ये 10 भी का लोकेशन भी फ्री हो गया। जब ये लोकेशन फ्री हो जाएगा तो हम इस 30 को यहाँ से लेकर यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, हमारे पास ओरिजिनली 10 11 15 और 20 ये 4 एलिमेंट का एक एरे था। यूज़र ने आपसे ये कहा कि 0 इंडेक्स नंबर पर मुझे एक नई वैल्यू चाहिए 30, और ये सारे वैल्यूज़ भी चाहिए उसको, यानी वो एरे की साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहता है +1 से, और वो एरे जो प्रिंट कराना चाहता है उसमें 30 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 15 और लास्टली 20 आएगा। इस 30 को अगर आपने डायरेक्टली A0 असाइनमेंट 30 कर दिया तो यहाँ ये 10 की जगह 30 आ तो जाएगा, लेकिन ये 10 जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम कैसे करें इसको काम, इसको स्टोर। हमें क्या करना होगा, अपने सारे एलिमेंट को इस लोकेशन से, 0 वाले लोकेशन से लेकर लास्ट वाले लोकेशन तक सभी एलिमेंट को एक एक पोजीशन राइट की ओर शिफ्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम शिफ्ट करेंगे 20 को। 20 को ही सबसे पहले शिफ्ट क्यों किए, क्योंकि अगर आपने 10 को 11 पे शिफ्ट कर दिया तो ये 11 डिलीट हो जाएगा, है ना। तो हमें सबसे पहले 20 को मूव कराना होगा इस लोकेशन पर, ये जगह फ्री हो गई। फिर हम 15 को मूव कराएंगे इस जगह पर, ये वाली लोकेशन फ्री हो गई। 11 को मूव कराएंगे यहाँ पर, अब ये लोकेशन फ्री हो गई।
फिर हम 10 को मूव कराएंगे यहाँ पे। अब ये लोकेशन फ्री हो चुका है और अब इस लोकेशन पे हम अपनी नई वैल्यू को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये दूसरा केस था, इस डायग्राम को अभी यहीं रहने देते हैं। लास्ट केस एक और बनता है कि वो बीच में कहीं पे स्टोर कराना चाहें, तो हम यहाँ पे देखो एक फिर से एरे बनाते हैं। ये हमारा पहला एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, ये हमारा तीसरा एलिमेंट है। यहाँ पे हमने 1 दे दिया, 2 दे दिया, कोई सी वैल्यू दे सकते हो, 3 दे दिया और 4 दे दिया। इंडेक्स नंबर इसका है 0 1 2 3। अब यूज़र आपसे चाहता है कि एक वैल्यू है 20, उस 20 को इस एरे के बीच में कहीं स्टोर कराना चाहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि वो इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर कराना चाहता है एग्ज़ाम्पल के लिए। यानी वो क्या चाहता है, 1 तो रहे ही, 2 रहे, इंडेक्स नंबर 2 पर ये 20 आ जाए, यानी ये 3 जो है अब आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये 4 जो है उसके आगे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि फाइनल एरे जो है वो ऐसा चाहता है, पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 20 आए, उसके बाद 3 आए और लास्टली 4 आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइज़ तो बढ़ानी ही होगी क्योंकि एक नया एलिमेंट आया है, और हम इस इंडेक्स नंबर 2 से लेकर, 2 के पहले वाले को कुछ नहीं करेंगे, 2 से लेकर लास्ट वाले सभी एलिमेंट को एक एक पोजीशन राइट की ओर शिफ्ट करेंगे। यानी ये पहले 4 यहाँ आएगा, फिर ये 3 यहाँ आएगा, ये लोकेशन अब मेरा फ्री हो गया है, तो अब मैं इस 20 को यहाँ पे मूव करा दूंगा, तो फिर हमें लास्टली ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आप इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं इंसर्शन ऑपरेशन को, तो आप उसके एल्गोरिदम को भी लिख सकते हैं। 2-3 बातें हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले नई वैल्यू को इंसर्ट करने से पहले हमें अपने एरे की साइज़ को इंक्रीज़ करना है। जिस जगह पर हम अपनी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, लास्ट वाला केस छोड़कर, एंड वाले में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, एरे की साइज़ बढ़ाओ और यहाँ पे इंसर्ट करा दो। अगर बिगनिंग है या फिर किसी गिवन इंडेक्स पे हमें कोई वैल्यू ऐड करना है, तो जो भी इंडेक्स नंबर आपको मिला है जहाँ न्यू वैल्यू लाना है आपको, उस इंडेक्स नंबर के बाद के सारे इंडेक्स नंबर के वैल्यूज़ को 1 पोजीशन राइट की ओर शिफ्ट करना है। राइट की ओर शिफ्ट करने का मतलब, अगर आपका इंडेक्स नंबर 2 है तो 2 से लेकर लास्ट के सारे इंडेक्स नंबर वाले वैल्यू को एक एक पोजीशन आगे की ओर शिफ्ट करना। मतलब जो पहले 2 इंडेक्स नंबर पे था अब वो 3 वाले पे होगा, जो पहले 3 पे था वो अब 4 पे होगा। और ये हम रिवर्स ऑर्डर से करेंगे, यानी पीछे से स्टार्ट करेंगे, ना कि उस लोकेशन से। उस लोकेशन से अगर स्टार्ट कर दिया आपने तो क्या होगा, पहले अगर यहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया तो 3 यहाँ पे चला जाएगा और 4 जो है मिट जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, 4 को भी रखना है, तो पहले हम 4 को मूव करवाएंगे, देन हम 3 को मूव करवाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अब आप इसका एल्गोरिदम देख सकते हो, समझ सकते हो। हमें इंसर्शन ऑपरेशन का एल्गोरिदम लिखना था, तो एल्गोरिदम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस एल्गोरिदम को कोई एक नाम देते हैं। हमारा इंसर्शन ऑपरेशन है तो हमने उसको इंसर्ट नाम दे दिया, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। बस कोशिश ये करना कि नाम से हमें समझ में आ जाए कि हम उसमें कर क्या रहे हैं। अब इस इंसर्शन नाम के जो एल्गोरिदम हम बना रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें लगेगी। सबसे पहले तो एक एरे चाहिए जिसका नाम हमने LA रखा है, लीनियर एरे। उस एरे का साइज़ चाहिए, ओरिजिनल साइज़। उसके अलावा एक इंडेक्स नंबर चाहिए जिस पे हम नई वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, और एक वैल्यू चाहिए जिसको हम एक्चुअल में इंसर्ट करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि मान लो अगर मुझे 20 ऐड करना है 3 लोकेशन पे, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि उस एल्गोरिदम में हम कर क्या रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, हियर LA इज़ अ लीनियर एरे विथ n एलिमेंट्स। ओरिजिनली जो है लीनियर एरे का नाम था LA और उसमें n एलिमेंट्स थे। k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि k एक इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी k की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। सच दैट k इज़ लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, k की कंडीशन क्या है, वो n से लेस देन या फिर इक्वल हो सकता है।
के क्या है, उस वो लोकेशन जहाँ पे हमें अपनी नई वैल्यू ऐड करना है। दिस एल्गोरिदम इंसर्ट एन एलिमेंट आइटम, उस वैल्यू को हम आइटम नाम दे रहे हैं, इनटू kth पोजीशन, यानी हम अपनी वैल्यू को kth लोकेशन पे ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो बिगिनिंग में ऐड हो रहा है तो k की वैल्यू 0 होगी, अगर वो लास्ट में ऐड हो रहा है तो k की वैल्यू n होगी, अगर वो बीच में कहीं यूज़ हो रहा है तो वो उस इंडेक्स नंबर का आपको यूज़र प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जब मैं एल्गोरिदम लिखूँगा या समझाऊँगा तो मैं आपको एक बेसिक से लेके समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको फिर मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे C++ में करोगे तो जब मैं पहला एलिमेंट बोलूँगा तो आप उसको 0 इंडेक्स नंबर मानोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँगा पहला एलिमेंट, आपको इंडेक्स नंबर 0 एज्यूम करना, वो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग 0 इंडेक्स नंबर की बात नहीं करें, पहले एलिमेंट यानी पहला इंडेक्स नंबर बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है एल्गोरिदम आपको। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, आपको एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग एल्गोरिदम ने आपसे ये कहा कि एक वेरिएबल ले लो जिसका नाम है j, और उस वेरिएबल को k से इनिशियलाइज कर दो। k क्या है, यूज़र से लेना होगा आपको k की वैल्यू, जहाँ पे आपको नई वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, भूलना मत। और हम एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं j नाम से, उसको उस पर असाइन कर रहे हैं k की वैल्यू। ठीक है, फिर हमें एक लूप लगाना होगा। ये लूप आप वाइल से भी बना सकते हो, फॉर से भी बना सकते हो। ठीक है, और उस लूप के अंदर हमें ये 2 स्टेटमेंट लिखने होंगे। ठीक है, लूप की जो कंडीशन होगी, इनिशियलाइजेशन तो हमने यहाँ से कर ही दिया। देखो, फॉर लूप अगर लगाओगे तो फॉर लूप में पहला कंडीशन जो इनिशियलाइजेशन का होता है वो ये रहा। जो कंडीशनल वाला स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पे लिखा है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या लिखा है, j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू k। ठीक है, और फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम ये 2 स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। क्या है स्टेटमेंट, मूव jth एलिमेंट डाउनवर्ड। मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड लिखा है, डायग्राम में आपको राइट बोला था, तो आप उसको ऐसा एज्यूम कर लो कि मैं राइट की ओर शिफ्ट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, देखो हमने क्या किया था, इस लोकेशन के एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट किया था, यानी इसका इंडेक्स नंबर अगर n है तो मैं उसको अब कहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, n+1 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये वाला वैल्यू जो भी है, इस इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू है, आपको एरे का नाम और इंडेक्स नंबर देने से वैल्यू मिल जाता है। ये वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ j+1 पे। jth लोकेशन पे जो भी वैल्यू है मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ j+1 पे। जैसे इस डायग्राम से बताऊँ, इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू थी मैं उसे इस लोकेशन पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होगा, मुझे j में माइनस माइनस करना होगा। अगर आपने फॉर लूप से बनाया है तो फॉर लूप के तीनों कंडीशन आपको मिल गए। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे रहा, कंडीशनल यहाँ पे रहा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो यहाँ पे रहा। ठीक है, j-1 क्यों किया, क्योंकि जब मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पे मूव कर दिया है तो अब मुझे ये वाले एलिमेंट को यहाँ पे लेकर आना होगा। तो इस एलिमेंट पे कैसे पहुँचोगे आप, जब इसकी वैल्यू को माइनस में करोगे, यानी इस लोकेशन की वैल्यू पे आने के लिए वो n-1 करना होगा, यानी मुझे j को डिक्रीज़ करना होगा। आ रहा है समझ में। और ये रिपीट होगा लूप के कारण। रिपीटिशन के बाद फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। आपको वो लोकेशन ब्लैंक मिल गई। अब आप क्या करोगे, उस लोकेशन पे अपने वैल्यू को असाइन कर दोगे। ठीक है, असाइनमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एरे का नाम लिखते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर से जो भी वैल्यू है उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास एक ही चीज़ बच गई है जो है एरे की साइज़ को इंक्रीज़ करना। तो एरे की ओरिजिनल साइज़ क्या थी, n। अब हमें क्या करना होगा, n+1। आया समझ में।